हेलो बच्चों। सो वेलकम टू द वर्क एनर्जी एंड पावर का सेकंड चैप्टर और सेकंड लेक्चर और वर्क पावर एंड एनर्जी का सेकंड लेक्चर। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कंप्लीट किया था टिल वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम देयर ऑन एंड अभी बहुत छोटा सा टॉपिक बाकी है। एक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जीज, वो देख लेंगे एंड फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है वो देखेंगे एंड फिर उसका थियोरेटिकल वेरिफिकेशन और उसका एप्लीकेशन ऑन अ पेंडुलम। ठीक है, ये देखना है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स है एंड विल बी डन विद द चैप्टर। उसके बाद वाला लेक्चर सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे होगा एंड विल कवर द एंटायर न्यूमेरिकल्स ऑफ द चैप्टर। ठीक है, सो नाउ वेरी सिंपल। हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी के टाइप्स नहीं देखे। काइनेटिक एनर्जी के टाइप्स कौन से होते हैं? बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं बट दे वेरी सिंपल। लाइक एक होता है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो मतलब द एनर्जी विथ विच एन एटम इज वाइब्रेटिंग और एनी ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट एटम इज पोजेसिंग और दैट ऑब्जेक्ट इज पोजेसिंग वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फिर काफी बार कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। ठीक है, तो रोटेशन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ मोशन, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? इट इज हैविंग विच एनर्जी? इट इज हैविंग रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो एनी ऑब्जेक्ट विच इज रोटेटिंग विल हैव रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, मतलब मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो इट इज परफॉर्मिंग विच मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन। तो उसको मैं क्या बोलूंगा? इट इज हैविंग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो स्ट्रेट लाइन में जो जा रहा है ऑब्जेक्ट, वो मूव हो रहा है, उसके पास वेलोसिटी है, तो उसके पास कौन सा काइनेटिक एनर्जी होगा? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेट हो रहा है तो उसके पास कौन सा काइनेटिक एनर्जी होगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेट हो रहा है तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये इतना ही था। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी आप लोग सब लोग को पता है, हम लोग ने बहुत बार पहले भी पढ़ा है। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड द टोटल एनर्जी इन द एंटायर यूनिवर्स विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ही है। ठीक है, या तो हम लोग उसका एनर्जी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। मतलब बेसिकली हम लोग एक फॉर्म ऑफ एनर्जी उसका बढ़ाते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, बिकॉज द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। तो ये चलो हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट, ये हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है, इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक है, तो ये हाइट h है, दिस इज हाइट h। ठीक है, तो ये जब यहां से यहां पे गिर रहा है तो इसके पास, इस ऑब्जेक्ट के अंदर काफी सारे एनर्जी चेंजेस भी होंगे। कैसे? अभी देखो, ये ऑब्जेक्ट का मास m है, ठीक है, तो इट इज एट अ हाइट h। अभी ये स्टेशनरी है, तो एट दिस पोजीशन, एट पोजीशन a, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना है? अभी ये स्टेशनरी है, मूव नहीं हो रहा है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो टोटल एनर्जी क्या होगा इसका? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कितना है? mgh। काइनेटिक 0 है, पोटेंशियल ही है सिर्फ, तो mgh ही होगा इसका टोटल एनर्जी एट a। मैं लिखता हूं एट a, इसका टोटल एनर्जी कितना है? mgh। अभी उसको, उस ऑब्जेक्ट को मैं रिलीज करता हूं एंड इट स्टार्ट्स टू फॉल डाउनवर्ड। ओके, तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम t, ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया, ठीक है, और इसके पास अभी लेट्स से इसके पास वेलोसिटी v है। अभी देखो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी u कितना था? 0 था, क्योंकि ये स्टेशनरी था। अभी ये यहां से यहां पे आया तो इसके पास वेलोसिटी कितना हुआ है? v। ठीक है, और अभी इसका हाइट कितना है ग्राउंड से? ग्राउंड से ये जो इसका हाइट है, अगर समझ लो ये डिस्टेंस जो है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है दैट इज x। तो मतलब इसने थोड़े टाइम t के बाद इसने ये x डिस्टेंस कवर किया, तो अभी ये जमीन से कितना ऊपर रह गया? दिस इज h, में से x निकाल दूंगा तो दिस विल बी h माइनस x। ये हाइट है उसका, तो मतलब इस पोजीशन पे उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? m इंटू जी इंटू h होना चाहिए, लेकिन इसका हाइट कितना है? h माइनस एक्स है। सी दिस इज द हाइट ना, जमीन से कितना ऊपर है? ये है h माइनस एक्स, तो mg इंटू h माइनस एक्स लिखूंगा, विच इज इक्वल टू mgh माइनस mgx हो जाएगा। ये mg को दोनों अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं,
ठीक है, थोड़ा और इसको अच्छे से लिख देते हैं, h माइनस एक्स, तो एम जी एच माइनस एम जी एक्स हो गया। ठीक है, ये इसका पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है? काइनेटिक एनर्जी इसके पास देखो कितना वेलोसिटी है, v है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसके पास कितना वेलोसिटी होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। यस, इसका काइनेटिक एनर्जी इतना होगा। अभी ये मुझे v स्क्वायर का वैल्यू पता करना है, तो कैसे करूंगा? मेरे पास हम लोग वो फॉर्मूला यूज करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अभी यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, तो एक्सेलरेशन कौन सा होगा? ग्रेविटी होगा, g। तो a की जगह पे g डाल दूंगा। ठीक है, प्लस ये इसका मूवमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी भी नीचे है और ये मूव भी ऐसे नीचे कर रहा है, तो इसके लिए ग्रेविटी का वैल्यू में प्लस g लिखूंगा। ठीक है, अब इसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, u तो 0 था, तो ये पूरा टर्म चला जाता है, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2gs मिलेगा मुझे। यस, तो यहाँ पे लिख देता हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। अब इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m, v स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा? 2gs, राइट। s इज द डिस्प्लेसमेंट। अभी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? यहां से यहां पे कितना है? x है, तो s की जगह पे मैं क्या डालूंगा? x डाल दूंगा। यस, अभी देखो 2 से 2 कट गया। यस, तो काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा? mgx। ओके, तो एट दिस पोजिशन, एट पॉइंट बी, इसके पास टोटल एनर्जी कितना है? टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, या पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, बात तो एक ही है। काइनेटिक कितना है मेरा? mgx प्लस, अभी पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल इज दिस mgh माइनस mgx। यस, तो प्लस mgx माइनस mgx कट गया, तो टोटल एनर्जी कितना मिला मुझे? mgh। ये टोटल एनर्जी एट बी था और ये टोटल एनर्जी एट ए था, mgh। अब ये ऑब्जेक्ट घूम के यहां पे आ जाता है एंड इट इज जस्ट अबाउट टू हिट द ग्राउंड। ओके, तो यहां पे हिट करने से पहले इसका हाइट 0 हो गया। ठीक है, व्हेन इट इज जस्ट अबाउ द ग्राउंड, जस्ट टच किया है, तब इसका हाइट 0 हो गया। तो हाइट 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0, क्योंकि हाइट ही 0 हो गया। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं v स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो क्या मिलेगा? हाफ और m। देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू, वापस मैं लिखूंगा ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस प्लस 2gh होगा, प्लस 2as होता है। ठीक है, अभी देखो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, तो ये टर्म तो गायब ही हो जाएगा। अब यहां पे पहुंचने के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? h, ये पूरा हाइट h इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो s की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? h लिखूंगा। एंड यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा है? ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, बिकॉज इट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ पॉजिटिव होता है, इसके लिए मैं इसको प्लस g लिखूंगा। तो v स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला मुझे? प्लस 2gh, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2gh। ठीक है, तो यहाँ पे ये v स्क्वायर का वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? तो m इंटू 2gh मिला, तो 2 से 2 कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना मिला? mgh। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट c। ठीक है, तो टोटल एनर्जी एट c कितना होगा? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल तो मेरा है ही 0, काइनेटिक मेरा कितना है? mgh, तो कितना हो गया? mgh टोटल एनर्जी। तो देखो टोटल एनर्जी एट c, टोटल एनर्जी एट b एंड टोटल एनर्जी एट a, तीनों mgh ही है। मतलब क्या? इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव होता है, विच इज द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, भले ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी mgh था, तो ये पूरा mgh इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी था आपके पास, तब काइनेटिक एनर्जी 0 था। अब नीचे नीचे आते आते ये सारा पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए आपका काइनेटिक एनर्जी mgh हो गया और पोटेंशियल 0 हो गया। देखो ये mgh से 0 हो गया और ये 0 से mgh हो गया, मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। टोटल एनर्जी आपका सेम रहा है, बट देयर इज नो अदर डिफरेंस। समझ में आया ये?
ठीक है, तो दिस इज अबाउट थियोरेटिकल प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये सेम कॉन्सेप्ट को अगर मैं एक पेंडुलम में अप्लाई करके देखता हूं तो देखो क्या होगा। ये इतना चाहिए तो नोट कर लो, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं। ओके, सो अभी हम लोग एक पेंडुलम के ऊपर यही कंसेप्ट का एप्लीकेशन समझेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज माय फिक्स सपोर्ट, ये मेरा पेंडुलम है। ठीक है, नाउ ये उसका मीन पोजीशन है, जो कि इसका स्टेशनरी वाला पोजीशन है, जब हॉरिजॉन्टली ये वर्टिकली ये लटकता है। नाउ इफ आई गिव इट अ फोर्स, इसको इस तरफ एक पुश देता हूं, तो व्हाट विल हैपन, इनिशियली अभी इसका इनिशियल वेलोसिटी u कितना है, 0 है, राइट, अभी ये मूव नहीं हो रहा है। तो अगर इसके पास वेलोसिटी 0 है तो मतलब ये पोजीशन पे उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0 है, राइट। अब इसको मैं पुश करता हूं तो ये जो मेरा पेंडुलम है, लेट्स से वो ये पोजीशन पे आ जाता है ऐसा। ठीक है, नाउ इस पेंडुलम का मास m है। ठीक है, अभी पहले ये हाइट पे था, अभी ये हाइट पे पहुंच गया। और ये हाइट कितना है, h। तो जब ये पेंडुलम यहां से जाके अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है, तो इसने इतना हाइट गेन किया। पहले ये हाइट h 0 पे था, यहाँ पे हाइट यहाँ पे कितना है, 0, और 0 से ये पॉजिटिव हाइट h पे गया। तो मतलब एट दिस पोजीशन इट विल हैव mgh एज द पोटेंशियल एनर्जी। सो ये पोजीशन पे उसका पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। ठीक है, नाउ जब ये इस पोजीशन पे आ जाता है तब इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0, क्योंकि वो रुक गया ना। आता हूँ, चलो 10 मिनट्स। तो यहां पे उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो गया, क्योंकि वो रुक गया ना। तो अभी एट दिस पोजीशन, एट द एक्सट्रीम पोजीशन, इट इज हैविंग ओनली पोटेंशियल एनर्जी एंड नो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैंने यहाँ पे इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इसका 0 लिखा था क्योंकि ये मूव नहीं हो रहा था। ठीक है, और इसका पोटेंशियल भी वो टाइम पे 0 ही था। अब मैंने उसके ऊपर वर्क किया, इसीलिए उसके पास एनर्जी आया और इसीलिए ये एनर्जी की वजह से ये मूव हुआ, राइट। तो इनिशियली यहाँ पे तो उसके पास एनर्जी नहीं था, इसलिए काइनेटिक भी 0 था और हाइट भी 0 था, पोटेंशियल भी 0 ही था। नाउ व्हेन दिस पेंडुलम कम्स बैक, अभी ये पहले यहां से ऐसे गया, फिर अभी ये वापस यहां से इधर आएगा। तो यहां से जब ये यहां पे आ जाएगा तो इसका हाइट, फ्रॉम हाइट h इट विल कम टू हाइट 0। तो अगर हाइट 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम 0। लेकिन ये यहां पे आके रुक नहीं जाते, यहां से और आगे जाता है। मतलब क्या, इसके पास अभी भी वेलोसिटी है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तभी तो ये इतना मूव कर पा रहा है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उसके पास कितना होगा पता है, mgh। क्यों, क्योंकि ये ही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आते आते 0 हो गया। तो ये एनर्जी गया किधर, गायब तो नहीं हो जाता, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सो इट गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो देखो यहाँ पे काइनेटिक 0 था और पोटेंशियल mgh था, यहाँ पे ये पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया एज mgh, एंड काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 था, यहाँ पे mgh हो गया। यहाँ पे पोटेंशियल mgh था, ये पोटेंशियल यहाँ पे आते आते 0 हो गया और सारा अपना एनर्जी काइनेटिक को दे दिया। ठीक है, नाउ अभी देखो ये यहाँ से वापस दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, जो कि यहाँ पे है। राइट, तो ये यहाँ पे आते आते भी इसने कितना हाइट कवर किया है, h। तो व्हेन इट इज एट अ हाइट h, इसने ऑब्वियसली इट हैज गेन्ड पोटेंशियल एनर्जी, कितना होगा, mgh होगा, इसका मास m था, राइट। और यहाँ पे आके क्या ये रुक जाएगा मोमेंटरली, फिर व्हाई, बिकॉज इट हैज टू अगेन गो बैक दिस साइड। तो इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0। नाउ अभी जब वापस यहाँ से ऐसे जाना स्टार्ट करेगा तो दिस पोटेंशियल एनर्जी विल गो ऑन रिड्यूसिंग। क्यों, उसका हाइट धीरे 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 कम होगा, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो सी दिस हाइट विल गो ऑन रिड्यूसिंग, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाएगा।
साइमल्टेनियसली ये मूव भी हो रहा है, तो धीरे धीरे उसका वेलोसिटी भी बढ़ते जाएगा एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड टू जीरो एंड यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे जीरो है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते mgh बन जाएगा। देखो टोटल एनर्जी mgh से ज्यादा जाएगा ही नहीं, इट विल नॉट इंक्रीज। तो इसका मतलब ये है कि एक्सट्रीम पोजीशंस पे इसका वेलोसिटी जीरो है। तो जब वेलोसिटी जीरो है तो उसके पास कौन सा एनर्जी होता है? पोटेंशियल। जब इसका हाइट जीरो हो जाता है तो इसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे इसके पास दूसरा एनर्जी होता है, कौन सा? काइनेटिक। तो देखो ये सारा एनर्जी इज इंटरचेंजिंग इटसेल्फ, मतलब इंटर कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी का, ठीक है। बट द एनर्जी इज नॉट इंक्रीजिंग। यहाँ पे mgh था तो यहाँ पे mgh प्लस समथिंग एल्स, ऐसा कुछ नहीं आया, सिर्फ mgh ही आया। समझ में आया ये? So this means that the total energy possessed by the bob of the pendulum is also constant no matter where it is. Total energy उसके पास constant ही होता है। So this brings us to the end of the chapter work, power and energy. And इसमें मैंने energy conversions वाला part discuss नहीं किया है कि kinetic to electrical, electrical to ये वो सब। That is very common and I think so it is very easy. आप खुद से पढ़ लो उसको। It is very important because इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि एवरी ईयर बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 मार्क के लिए ये कन्वर्जन्स पूछते ही पूछते हैं। इट इज अ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, तो ये आपको पढ़ना ही है। इफ यू हैव डाउट्स यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी और वी कैन डिस्कस देम, ठीक है। बट इसके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि इट इज वेरी चाइल्डिश थिंग, आपने 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कर लिया है। नाउ वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स, बट आई थिंक सो वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। So until then आप यहाँ तक पढ़ लीजिए, revise the entire chapter, memorize all the formulas and keep things in mind that formulas by heart होंगे तो आपके numericals बहुत easily solve हो जाएंगे, आपको खुद से ही आ जाएगा, हाँ यहाँ पे ये formula use करूंगा, ठीक है। So for that please memorize the formulas from day 1, make it a habit। आप चाहिए तो उसको रोज एक पेज पे लिख दो और रोज उसको पढ़ लो। दिन में एक बार तो सारे formulas पढ़ के ही रखने हैं so that they are fresh in your head, ठीक है। That would be all and let's meet in the next class. Thank you.